So hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to discuss about what is expected value. Okay. So without further ado, let's jump straight into the topic. Expected value, also called as mean or expectation or first moment. So what is expected value? See, expected value of a random variable is the long run average we would get if we repeated that experiment many times. अच्छा अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा एक्सपेरिमेंट है हमारा टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, कॉइन टॉस ट्वाइस, ठीक है. लेट्स से हम लोग का रैंडम वेरिएबल दैट वी हैव टेकन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज नंबर ऑफ हेड्स. ओके. Now, what are the number of heads that we can get in a coin toss twice? This we will get either 0 heads or 1 heads or 2 heads. Okay. Now, what is the probability of getting 0 head is 1 by 4. Probability of getting 1 head is 1 by 2, and probability of getting 2 head is 1 by 4. If you have any doubt how we have calculated the probabilities, you can refer the previous video. Okay. अब now expected value of this random variable x is what? It's given by the formula summation x into px. मतलब क्या हुआ? x is the random variable itself into px is the probability of that random variable, where I is equals to 1 to n, जितना भी रैंडम वेरिएबल है. तो यहाँ पे क्या रैंडम वेरिएबल, पहले तो 0 है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 इज 1 by 4. ठीक है, फर्स्ट ये टर्म हो गया. सेकंड क्या हो जाएगा? एक्स रैंडम वेरिएबल इज 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1 by 2 प्लस 2 इंटू 1 by 4. ठीक है. अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट एज 1. नाउ व्हाट दिस नंबर सिग्निफाइज? दिस नंबर सिग्निफाइज दिस इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स दैट वी विल गेट व्हेन वी विल टॉस ए फेयर कॉइन ट्वाइस. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, लेट्स से तुम ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है. तुम एक कॉइन लिए, 2 बार टॉस किए, उसका आउटकम क्या रैंडम वेरिएबल ले रहा है उसको तुम नोट डाउन किए, ठीक है. लेट्स से x. ठीक है. पहली बार तुम 2 बार कॉइन टॉस किए तो लेट्स से रैंडम वेरिएबल लिया 0, मतलब 0 हेड आया दोनों बार में, दोनों कॉइन टॉस में. ठीक है. अब ऐसे ही तुम बहुत सारा n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, n नंबर ऑफ टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, और इसका सम, इस टोटल का सम डिवाइडेड बाय n, मतलब इसका एवरेज अगर तुम निकालोगे तो दिस विल कम आउट एज ऑलमोस्ट 1, नॉट एग्जैक्टली 1 बट इट इज ऑलमोस्ट 1, वेरी क्लोज टू 1, इफ n इज सफिशिएंटली लार्ज. ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब. अगर वो एक्सपेरिमेंट तुम सफिशिएंट बहुत बार रिपीट करते हो और जो आउटकम आता है, जो रैंडम वेरिएबल लेता है उसका अगर हम एवरेज करते हैं तो दैट विल बी वेरी क्लोज टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब. ठीक है. होप सो तुम लोग को समझ में आया होगा. लेट्स से एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना. एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं ऑफ रोलिंग ए डाइस. ठीक है. अब यहाँ पे लेट्स से हम रैंडम वेरिएबल लिए इज गेटिंग 6. तो ये रैंडम वेरिएबल जो आउटकम होगा वो क्या रैंडम वेरिएबल ले सकता है? ये एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा. मतलब अगर मेरा आउटकम 1 2 3 4 5 आ रहा है तो रैंडम वेरिएबल
देन दोज आउटकम विल टेक रैंडम वेरिएबल 0, ठीक है। अगर मेरा आउटकम 6 आ रहा है देन दैट आउटकम विल टेक रैंडम वेरिएबल 1, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 क्या है 5/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 क्या है 1/6। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज समेशन x इंटू पी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 0 इंटू 5/6 प्लस 1 इंटू 1/6, ये होगा 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, what this expected value signifies, मतलब अगर हम ये एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं और उसका और वो क्या आउटकम कौन सा रैंडम वेरिएबल ले रहा है, अगर हम उसको नोट डाउन करते हैं तो सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम हम अगर वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए और जो उसका आउटकम क्या है रैंडम वेरिएबल को ले रहा है उसको हम नोट डाउन किए, और अगर हम उसका एवरेज निकाल दिए तो दैट विल बी वेरी क्लोज टू 1/6। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्निफाइज, ठीक है। अब लेट्स से एक गेम खेलें हम, है ना। लेट्स से एक प्लेयर आया मेरे पास, एक एक लेट्स तुम ही आए मेरे पास, ठीक है। तुम आए, हम तुमको बोलें कि ओके गिव मी ₹10, ठीक है। 10 रुपीज़ दो एंड टेक दिस डाइस एंड रोल इट वंस, ठीक है। अगर तुम्हारा आउटकम ये 5 नंबर आ रहा है तो तुम 10 रुपये हार जाओगे, और अगर तुम्हारा आउटकम 6 आ रहा है तो तुमको हम 60 रुपीज़ देंगे। In this case you will lose 10 rupees, and when you will get 6 then I will give you 60 rupees, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं ये गेम का, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 10, 10 रुपये हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6, 5/6 है ना। पाँच आउटकम, ये 5 आउटकम में ही तुम हार सकते हो 10 रुपीज़, अगर तुम्हारा 6 है तो तुम जीतोगे। तो ये हो गया तुम्हारा 5/6 प्लस 60 रुपीज़ जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6। इसका अगर हम सम कर दिए तो ये हो जाएगा ₹1.7। मतलब अगर वो प्लेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स खेलता है ना, सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स खेलता है और उसका जो आउटकम हो रहा है, मतलब या तो 10 रुपये जीतेगा, 10 रुपये हारेगा, या फिर 60 रुपीज़ जीतेगा, उसको अगर हम नोट डाउन किए और उसका एवरेज लिए तो वो होगा 1.7। मतलब इन द लॉन्ग रन दैट प्लेयर इज गोइंग टू विन, ठीक है। अब ये दिस इज़ नॉट लक और दिस इज़ नॉट चीटिंग, दिस इज़ प्योर मैथ, दिस इज़ प्योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब लेट्स से हम लोग कुछ नंबर्स के साथ खेलते हैं। लेट्स से हम उसको बोलेंगे ठीक है 30 रुपीज़ दो, you will have to pay 30 rupees to roll this dice once, and if you will get 6 then you will win 60 rupees, ओके। अब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा निकाल दो, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा -30। 30 रुपीज़ लूज़ करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6, और 60 रुपीज़ जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है। ये हो जाएगा -15। मतलब अगर वो प्लेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स खेलता है देन ही इज गोइंग टू लूज मनी, अंडरस्टूड। एंड दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू is the core idea of why casino always win in the long run, okay। And you take any casino game,
Every casino game is designed such that expected value of player is negative. Matlab, in the long run, if the player keeps playing, on average the casino earns money per bet. Why? Because the expected value is in negative. This is not by luck, neither by cheating, but by maths. Okay, this is the core idea. Hope so that you have understood the concept of expected value. And if you have any doubt, you can leave a comment and we'll meet in the next video. So, yeah, thank you.